तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनशक्ति हैं हमारे चारवाज जी, ये गुप्ता जी हमारे मीडिया शक्ति हैं, आजाद जी IYC के जनशक्ति हैं, जो कांग्रेस कपिल सिंह जी हमारे स्पोक्समैन हैं, साहिल शर्मा जी स्पोक्समैन, शशि शर्मा जी हमारे सीनियर लीडर हैं और किसान सेल के भी चेयरमैन इसका वही हैं, कमर रैना जी हैं, बिलाल जी हमारे सोशल मीडिया के चेयरमैन हैं, विक्की जी जो कांग्रेस के। मामला ये है कि पहला अहम मुद्दा किसानों का ही है कि जैसे आपने देखा कि एक ऑर्डर निकला है जिसके तहत एक ही लाठी से तमाम लोगों को कहा गया है कि ये इंक्रोचर हैं और उन तमाम को 31 जनवरी तक बेदखल करना है। हमारी चिंता गरीब किसान के लिए है, लैंडलेस और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, जो लोग पिछले कई दशकों से वो ज़मीन को जोत रहे हैं, जो दशकों से 70 साल से 50 साल से उससे भी ज़्यादा जो है वो ज़मीनों पे बैठे हैं। और उसमें बहुत सी कैटेगरी वो है जो कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे हैं, उसमें वो भी लोग हैं जो काश्तकार थे जिनके पास कोई अपनी मालकाना ज़मीन नहीं है, उसमें वो भी कैटेगरी है जिनके पास अपनी बिल्कुल थोड़ी ज़मीन थी, बाप दादा की, आगे कई उसके हिस्से हो गए और उनकी रोजी रोटी का साधन वही है। उसमें वो भी लोग हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके लिए हमेशा महाराजा टाइम से भी और 47 के बाद मुख्तलिफ कानून बने। आपको पता होगा कि सबसे पहले बिग लैंडर सेव अबालिशन एक्ट, जागीरदारी सिस्टम, 182 कनाल माल जो था उसके पास छोड़ दी गई और बाकी ज़मीन गरीबों में बांटी गई कि जो काश्तकार है, जो छोटा किसान है, उसको 182 कनाल, मालिक में 500 कनाल का था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप 182 रख सकते हैं, बाकी ज़मीन जो है वो किसानों को दे दी। उसके बाद ज़राई असलाहत कानून ने उसको 182 को 100 कनाल कर दिया। मालिक में था, मालिक जगीरदार था, बड़ा किसान था, बड़े किसान से छोटे किसानों में दी गई, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, गरीब का काश्तकार का लैंड टू टिलर पास हुआ। इसके बीच में LV6 LV7 के तहत लैंडलेस छोटे किसान को सरकार ने अपनी ज़मीन दी 1958 में, वो कानून पास हुए। S-432 1966 में पास हुआ, उसके तहत भी किसानों के हक के कानून पास हुए। चीफ मिनिस्टर गाइडलाइंस 1971, उसके तहत भी किसानों और छोटे किसानों के पास के वो ज़मीन जो है वो उसको कभी स्टेज और उसमें वो कानून पास हुए। तो आज तक की जो सरकारें रही, रोशनी में उसमें एक कड़ी थी बाद में कि जो कई दशकों से ज़मीन को जोत रहा है, ज़मीन को आबाद कर रहा है, उसने अनाज पैदा किया है, इस देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है। जब हम आयात करते थे देश को खाना खिलाने के लिए, अनाज पूरा करने के लिए, आज हम निर्यात करते हैं, उसमें किसानों का योगदान है। और वो ग्रो मोर फूड के तहत बहुत से लोगों को कहा गया कि जो आसपास बंजर ज़मीन, इस तरह की खराब ज़मीन है, उसको जोत करके उसमें अनाज पैदा किया जाए। हर आदमी एनक्रोचर नहीं है, हर आदमी लैंड ग्रैबर नहीं है, हर आदमी नाजायज़ फ़ायदा नहीं लिया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं रजौरी पुंछ से हूँ, ये भी हैं, उस एरिए से हैं, हम LOC और बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं। बहुत सी ज़मीनें LOC और बॉर्डर के पास से लोग पाकिस्तान 47 में जब हमला हुआ तो सुंदरबनी तक, बामला तक जो है वो घरेले और ये लोग सारे पाकिस्तान के आगे थे। बहुत से लोग उठ करके छुप करके इधर आए। बाद में सरकार ने उन लोगों को खाली ज़मीनों पे, कस्टोडियन लैंड पे भी और स्टेट लैंड पे भी बसाया कि जो लोग उजड़े हुए थे, चाहे वो छम के आसपास के थे या निशारा के आसपास या सुंदरबनी के बॉर्डर के एरिए के थे, आज भी उनकी ज़मीनों में अगर वो पार से POK से आए, वो डिस्प्लेस पर्सन जो रेफ्यूजी हो गए, जो
इस तरफ एलओसी के हैं कुछ किलोमीटर, उस पर आर्मी और बीएसएफ बैठी है, वो भी डिस्प्लेस्ड हैं। वो लोग इन एरिया में बैठे, आज वो भी उसी डंडे के तहत उनको रातों रात बेदखल और उनको कहा जाएगा, उनकी गिरदावरी और रिकॉर्ड में काट दिया गया। जो लोग थे भी, कई लोग 1926 के भी मुझे मिले जिनके पास गिरदावरी थी, जिनके पास पोजेशन था, और आज वो भी इंक्रोचर और लैंड ग्रैबर हो गए। इसलिए बहुत सी ऐसे कैटेगरी हैं जो कि जायज लोग हैं, बोनाफाइड कल्टीवेशन में थे और ऑक्यूपेशन में थे, उन्होंने कोई कानून की उल्लंघना नहीं की है, और उन लोगों को जो है वो सालों साल दशकों तक सरकारों ने बेदखल नहीं किया, और उन लोगों की रोजी रोटी भी उसी पे है। आज सरकार इस कानून, इस डायरेक्शन के गार्ब में तमाम लोग जो हैं, छोटे बड़े गरीब जो हैं, वो इस वक्त परेशान हैं। ये सिर्फ एक तहसील का, एक जिले का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला है, और इसमें हम ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब और किसान, 2-2 कनाल 4-4 कनाल ऐसे भी लोग हैं। एक ही तहसील में 2-2 हज़ार ऐसी फैमिलीज हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में कितनी फैमिलीज होंगी। और ये ऑर्डर, जिसको डिक्टेटोरियल ऑर्डर, तानाशाही ऑर्डर और इरेशनल, अनजस्टिफाइड, कि आपने सबको जो है एक जुमले में खड़ा कर दिया है। कानून का पालन सारे करना चाहते हैं, अदालत का पालन करना चाहते हैं। रोशनी के बाद भी आप खुद गए, रिव्यू पिटीशन सरकार ने फाइल की। पहले रोशनी कानून को जिस वक्त चैलेंज हुआ तो सरकार का स्टैंड क्या था उस कानून के, और उसके बाद आपने खुद रिव्यू किया कि हम छोटे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहाँ आपने कहा कि हम कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, और अब ग्राउंड पे कुछ और डायरेक्शंस हैं, और जिससे आम लोग जो है वो परेशान हैं। हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति और उन लोगों के साथ खड़े हैं जो छोटा किसान है, जो लैंडलेस है। मेरे पास गांव में हमें मालूम है कई लोग ऐसे हैं जिनका मकान भी सरकारी ज़मीन पे है, वो सालों साल 50 साल से बैठे हैं, उनके बाप दादा के पास ज़मीन नहीं थी लेकिन आज तक वो बैठे हैं। आपने पहले जो इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के PM आवास योजना मकान देना था सरकारी, उसके लिए कहा कि मालिक होना चाहिए। आप गरीब और लैंडलेस को मकान नहीं देना चाहते, उसके लिए शर्त ये रख रही कि आप पहले मालिक होने चाहिए। फिर जो प्राइम मिनिस्टर निधि, जो किसान निधि योजना है, उसके लिए भी अंतकाल मालिक होना चाहिए। कोई किसान जोत रहा है, किसान को देनी है, गरीब किसान को तो निकाल दिया गया दोनों स्कीमों से, लेकिन आज आप बेदखल कर रहे हैं। इसलिए हमारी चिंता ये है कि जो लोग एनक्रोचर या बड़े लैंड ग्रैबर या उस तरह का माफिया है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। वो अलग जुमला है, उसमें आप देखिए, जिसने किसी कानून का दुरुपयोग करके, किसी भी कानून का, रोशनी का या किसी का कोई दुरुपयोग करके फायदा लिया है, वो अलग जुर्म है। उसके लिए जो आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन जो लोग, आम लोग, बिल्कुल हम समझते हैं कि उनके कई कानून ऐसे हैं। लिमिटेशन कानून के तहत 30 साल तक अगर आप सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं तो आपका हक बनता है कि आप मालिक बन सकते हैं, क्योंकि वो कानून आपको हक देता है। पहले 60 साल था, यूटी बनने के बाद 30 साल है, पार्लियामेंट का कानून, आप उसको भी मानना नहीं चाहते। इतने सारे कानून जो मैंने आपको गिने, उनके कई बेनिफिट लोगों को मिलने थे, लेकिन आपने कहा कि रोशनी लाया, और रोशनी के तहत मेरी ज़मीन अगर मुझे कई कानून के तहत मेरे पास थी, तो आपने रोशनी के तहत कहा कि हम आपको देंगे, पैसे दे दो। बाद में अगर रोशनी रद्द हुआ तो उसको भी आपने एनक्रोचर करार दे दिया, जिस रिफ्यूजी को, जिस छोटे किसान को ये हक था कि वो जो है वो एनहांस स्टेट या कोई कब्जा रख सकता है, या स्टेट के जो कानून थे उनके तहत उनको कोई फ़ायदा मिल सकता है, आपने रिकॉर्ड से उनकी गिरदावरी दफ्तर में बैठ के इरेज कर ली, और आज वो काबिज है 1947 से, 1950 से, 1960 से, 1970 से। उसको आप इस एक लाठी से सबको निकालना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, ये बहुत गलत डायरेक्शन है, और आप इस तरह के एक लाठी से सबको ट्रीट नहीं कर सकते, और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं।
लैंडलेस, स्मॉल, मार्जिनल, छोटे किसान और जो हकदार हैं, जिनको किसी भी कानून की रूल है, केस टू केस एग्जामिनेशन होकर के आप कोई करते, वो अलग बात है। इसलिए इस डायरेक्शन को इमीडिएटली रिवोक किया जाए, इसको विदहल किया जाए और कानून की रूह से देखा जाए और अदालत में जो आपने रिव्यू फ़ाइल किए हैं उन पे भी सुनवाई हो। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट उसमें सुनवाई करेगी, तो उन तमाम चीज़ों का यहाँ भी कुछ ऐसे मामला हैं कि आपने 40 साल तक लीज दी और उसके बाद लोगों ने कमर्शियल और बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स खड़ी की हैं, आज उनके भी कहा जाता है कि वो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। मकसद क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। और बड़ी बात है कि बहुत सी चीज़ों में आपने रोशनी के तहत पैसे ले लिए, वो एक अलग जुमला है अदालत में। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, खास करके रूरल एरियाज में किसानों के साथ, आम आदमी के साथ जो होने वाला है अगले 10-15 दिन में, एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी होगी। हज़ारों लोग जो है जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो लोग सड़कों पे उतरेंगे। हर जगह ये प्रॉब्लम खड़ी होगी और इसके लिए सरकार और भाजपा जिम्मेवार होगी कि वो खामोशी करके बैठें। इसलिए इसके खिलाफ हमारा सख्त एहतियात है। अपील भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय और एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखे, ये किस किस्म के आदेश जो है वो आप जारी कर रहे हैं। इसमें हर आदमी को जो है आपने जो है एक ही लाठी से कर दिया है, ये बहुत गलत है और उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जिस तरह से हम देख रहे हैं रोज व रोज आज भी रहबरे खेल के नौजवान जो है वो पुल के पार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कोई दफ्तर नहीं बचा, आज कोई जगह नहीं बची लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए। दफ्तरों के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए भी जो है वो इजाज़त नहीं मिलती। पिछले दिनों आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए आर्डर निकल गया कि एक पंचायत से दूसरी पंचायत शादी करोगे तो नौकरी गई। किस किस्म के आर्डर निकल रहे हैं? डेली वेजेस नीड बेस 6-6 महीने से बैठे। आपके एनएचएम के लोग, जिन लोगों को आपने मैनिफेस्टो में और आपने वादे किए थे बीजेपी ने, आते ही हम पक्का करेंगे, आज वो लोग तमाम कैटेगरी, सारे लोगों का जिक्र करना मुमकिन नहीं, लेकिन वो तमाम चाहे रेबरे खोल हों, चाहे वो डेली वेजेस हों, नीड बेस्ड हों, कंट्रेक्चुअल हों, अडाक हों, एनएचएम के वर्कर हों, तमाम कैटेगरी के लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ सरकार ना करे। और जो हालात जहाँ बने हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन, वो चिंताजनक है। पहले सरकार यही कहती थी कि जीरो मिलिटेंसी हो गई जम्मू सूबे में, दूसरे ही दिन जहाँ 4 सिदरा में मारे गए, जागरी के अंदर हत्याकांड हुआ, उसमें भी लैप्सेस हैं, उसमें भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। और कश्मीर वादी से तमाम माइनॉरिटी के मुलाजिम जम्मू में हैं, उनको आप धमकियाँ देते हैं कि पिछली सरकारों ने उनको माइग्रेंट स्टेटस दिया, घरों में तनख्वाह दी अगर हालात सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। आपके दोहरे मापदंड हैं, इसलिए हम उन तमाम चीज़ों के लिए चिंता प्रकट करते हैं, उनके साथ सहानुभूति करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन ये जो ऑर्डर निकला है, इस ऑर्डर को फौरी तौर पे वापस लिया जाए और ये इस ऑर्डर के तहत गरीब और आम किसान जो है वो जद में आ रहा है। इसकी हम दुआई लगाते हैं कि इस तरह की तानाशाही सरकार, तानाशाही आर्डर्स जो है वो नहीं इशू करने चाहिए, इस पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए, ये हमारी मांग है। सर, सरकार की किसी आवासीय योजना का जम्मू कश्मीर में फायदा नहीं मिल पा रहा उस लेवल का, क्योंकि ज़्यादातर जमीनें जो लोग बैठे हुए हैं वो सरकार के अस्ते लैंड पे हैं, जहाँ नजूल क्या इनको कोई जमीनों पे रेगुलर पॉलिसी नहीं लानी है? देखिए, मैंने यही कहा कि आप गरीब को तो किसान हो या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नाम रख दिया, इसके तहत घर देना चाहते हैं। घर सबसे जरूरत उसको है जिसको शेल्टर नहीं, जिसके पास जो जमीन थी कब्जे से 50 साल 60 साल 70 साल से बैठा है। आप कहते हैं कि आप मालिक नहीं है इसलिए हम आपको मकान का पैसा मदद नहीं करेंगे। आप पैसा दे दीजिए, अगर आप वो मालिक नहीं होगा मकान भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप उसको पैसा नहीं दे रहे। रेगुलाइजेशन के लिए कितनी बस्तियां, कितनी कॉलोनीज जम्मू शहर में पिछली सरकारों ने जहाँ लोग बैठे थे उनको रेगुलाइज किया। जो लोग 30-40 साल से कहीं बैठे हैं
आबाद हैं, अगर सरकार नहीं कहती, कानून भी ये कहता है एडवर्स पोजीशन के तहत 30 साल के बाद आप मालिक हो सकते हैं, लेकिन सरकार अपने कानून का पालन नहीं करेगी। इसी तरह किसानों के लिए बहुत से कानून बने, उनकी रूह जो है, स्पिरिट ये है कि उन लोगों को जो लैंडलेस हैं, टिलर हैं, काश्तकार हैं, मालिक नहीं थे, उनको मालिक बनाया गया। ये तो जो लोग कानून के रूह से मालिक बन गए थे, मैंने आपको कहा कि वो कानून के तहत मालिक बन सकते थे, आपने उनको कहा कि रोशनी में हम मालिक बना देंगे, और रोशनी में आपने एप्लीकेशन और बोर्ड को नोटिस दे करके बाद में रोशनी कानून रद्द हो गया। आज उनको कहा कि आप एनक्रोचर हैं। वो 50 साल से 40 साल से अगर वो अदालत में जाते तो वो कह सकते थे 30 साल में यार कानून मुझे हक देता है, मैं मालिक हूँ इस जगह का। आपका पार्लियामेंट का कानून है, 2019 के बाद तो वो कानून लागू हो गए, लेकिन आप उसको कहा कि आप एनक्रोचर हैं, तो उस आदमी के खिलाफ एक ही आर्डर निकल गया। उसमें 10 मरले वाला भी है, 20 मरले वाला भी है, 1 कनाल वाला भी है, 4 कनाल वाला भी है। जिस जहाँ जमीन की 100 रुपया कीमत नहीं थी वो जगह भी है। अभी भी ऐसी जगह है पहाड़ों पे, किसानों में, रूरल एरिया में, जहाँ जमीनों की कीमत जो है उस जमीन को आबाद करने वाला किसान था, बाप दादों ने किया। इसलिए ये भाजपा ऐसे जन विरोधी, किसान विरोधी कानून ला रही है। जैसे किसानों ने आंदोलन किया देश भर में, आखिर मानना पड़ा यहाँ भी होगा, और आपको फेस करना पड़ेगा अगर आपने ये कानून वापस नहीं दिया और ये आर्डर वापस नहीं दिया। इसलिए हम भारत जोड़ो में भी राहुल गांधी जी के सामने ये किसानों का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पे उठाएंगे, और किसान भी आ रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ो का अलग मुद्दा है, ये जनता का मामला है जिसके लिए भी यात्रा चल रही है, और वो आकर के सुनेंगे कि यहाँ किसानों के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ और बेरोजगार युवाओं के साथ, जो रोजगार, डेली वेजेस, नीड वेज, सेमी एम्प्लॉयड है, उनके साथ क्या सरकार व्यवहार है, जॉब स्कैम्स हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो मुद्दे सामने आएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें मैं समझता हूँ कि लाखों लोग जो है इसकी जद में बेघर, बेजमीन होने वाले हैं, और उन लोगों को बगैर किसी कानून के डंडे की राह से उनको निकालने का तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं, और हम आंदोलन के कार्यों के साथ खड़ा होने का आश्वासन भी देते हैं। लेकिन हम पहले अपील करते हैं कि इस ऑर्डर को फिलहाल फौरी तौर पर रोका जाए, इस पर नजरसानी की जाए, और आम किसान और आम गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कुछ और आप